ओम शांति। आज 9 मई 2020 है। हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली से ज्ञान के कुछ बिंदुओं का स्पष्टीकरण हम आदरणीय आशा दीदी से लेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। बाबा स्वयं सुप्रीम रूह है ना, परम आत्मा है, तो उसका संबंध हम आत्माओं के साथ है, शरीरों के साथ तो नहीं है। शरीरों का संबंध आत्मा के साथ है, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना कार्य नहीं कर सकती। बाबा को शरीरों से मतलब नहीं है, बाबा को शरीरों के मालिकों से मतलब है, जो उसके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरा प्यार रूहों से है और मैं तुमको ये सिखाता हूँ कि तुम रूहों को आपस में एक दूसरे को प्यार नहीं करना, तुमको प्यार करना है तो केवल मुझ एक पिता को ही प्यार करना है, जो सुप्रीम रूह है और तुम्हारा पिता है। प्रश्न है कि किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करें, अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघन पड़ता है। बाप उस्ताद, आज बाबा ने कहा उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो। कई बार बाबा कहते हैं समझ कर याद करो। आज बाबा ने कहा पहचान, उस्ताद को पहचान कर याद करो, तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। तो जैसे बाबा ने कहा कि हम सबको पता है कि हमें बाबा को याद करना है और इससे हमारे पाप भस्म होंगे, और बाबा कहते हैं ज्ञान सहज है, लेकिन जो भी विघ्न पड़ते हैं वो याद में ही पड़ते हैं। लेकिन अभी बाबा ने कहा कि बाबा को पहचानो, उस्ताद को पहचानो। तो पहचान कर याद करना और याद करने में क्या डिफरेंस है? और बाबा कह रहे हैं तो आपको खुशी रहेगी, माया जीत भी बन जाएंगे। तो क्या हम पहचान कर याद नहीं कर रहे अगर हमारे याद में विघ्न पड़ रहे? याद होती ही पहचान से। अगर आप पहचानेंगे नहीं बाबा को, वो कौन है क्या है, तो आप उसको याद भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें नंबर वाइज है। कभी कभी बाबा कहते हैं मुझे बच्चे, मेरे ही बच्चे मुझे नंबर वाइज जानते हैं, पहचानते हैं। निश्चय के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना बच्चा निश्चय बुद्धि होता है, पहचान होती है तो निश्चय बुद्धि होता है, निश्चय बुद्धि होता है तो याद बढ़िया रहती है। और ये चीज़ अगर पूरी पहचान नहीं है बाबा की, कभी कभी हम सोचते हैं हाँ बाबा तो हैं, लेकिन भक्ति में भी हमको फल तो बहुत मिलता था, भक्ति में भी हमारी आश तो सारी पूरी हो जाती थी, तो ये आपने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया ना। तो जब डाइल्यूट कर दिया तो प्राप्ति भी वैसी होगी। तो जब हम बाबा को पहचान करके और निश्चय बुद्धि होकर के याद करते हैं, उस पहचान में हमको निश्चय है, तब बाबा कहते तुम्हें खुशी भी रहेगी, तुम सेवा भी करेंगे, क्योंकि तुमको पता है यही अल्टीमेट है, और तुम खूब अच्छे नशे में भी रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं हम पहचान जो है वो विस्मृत हो जाती है, पहचान में कमी होती है। पहचान में जैसे हीरा पारखी होता है, तो एक पारखी होता है जो किसी प्रकार के हीरे को पहचान लेता है, और हीरे पारखी भी तो नंबर वाइज है ना। तो ऐसे ही हम आत्माएं बाबा को पहचानने में नंबर वाइज। बाबा ने कहा कि प्यार आत्मा में है या शरीर में, ये पूछा प्यार किस में है। अब बाप ने सिखलाया है कि प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा ही अपने बाप को, ये बात समझने वाली है कि
शरीर केवल माध्यम है और शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला जो विनाशी है। अगर विनाशी से प्यार करें, और मज़े की बात यह है कि जो अविनाशी है वो इन आँखों से दिखता नहीं है, और जो विनाशी है वो इन आँखों से दिखता है। तो विनाशी जो है वो जल्द आँखों में आ जाता है, जल्द पहचान में आ जाता है। जो अविनाशी और सूक्ष्म है वो कम आता है। तो देखने वाले तो शरीर को ही देख रहे हैं ना, इसलिए शरीरों से प्यार उनका हो जाता है, और शरीरों से प्यार होता है तो देह अभिमान चालू हो जाता है। बाबा ने कहा कि आज बाबा ने योग बल भी कई बार इसको इस्तेमाल किया। तो बाबा ने कहा कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं, योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि योग, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि योग शब्द ही यूज़ नहीं करो, याद शब्द यूज़ करो। अभी कुछ दिनों की मुरली में था, और अभी जैसे बाबा ने शब्द यूज़ किया है योग बल। तो योग बल क्या है जिससे पाप भस्म हो रहे हैं? योग क्या है? योग का ही बल, योग की ही शक्ति, उसको कहते हैं योग बल। देखिए, जब हम योगी हैं, योग हमारा ठीक है, बाबा को हम प्यार से याद कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो योग बल से हमारे पाप नाश होते हैं। अर्थात जब शक्ति मिलती है तो हम वो विकर्म करना बंद कर देते हैं और नए संस्कारों का सृजन करना आरंभ करते हैं, जिससे जो चीज़ यूज़ नहीं होती वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जो नए संस्कार हैं वो हम धारण शुरू कर देते हैं। इसमें चाहिए पावर, वो पावर हमको योग से मिलती है। और योग, जब आपने कहा याद का बल नहीं कहते, योग का बल कहते हैं, इसलिए कि याद हमारी चलते फिरते उठते बैठते हो सकती है। जो योग की बीज रूप अवस्था है, देही अभिमानी अवस्था है, और जो योग की हायर स्टेजेस हैं, उसका अभ्यास हमको बैठ करके ही करना है। तो इसका मतलब जब हम चलते फिरते याद कर रहे हैं, जिसको हम योग बल नहीं कह रहे, तो हमारे पाप नहीं भस्म हो रहे? ऐसे नहीं कि हम योग लगाते जाते पाप भस्म होते जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। ये है कि कभी कोई ऐसी बात हुई तो उसमें वो चीज़ उभर के नहीं आएगी, तब हमें लगता है कि ये जो है ख़त्म हो गया। तो चलते फिरते उठते बैठते ये उसको सहयोग मिलता है बुद्धि को। अगर मेरी सारे दिन की दिनचर्या में शिव बाबा की याद बनी हुई है, तो जब मैं स्पेशल योग में बैठूंगी तो उस समय उसका बल तो मेरे को मिलेगा ना, मेरा तुरंत बुद्धि योग लग जाएगा। और अगर सारा दिन मैंने साधारण रूप से बिताया हुआ होगा तो बुद्धि योग थोड़ी लगेगा, मेहनत लगेगी। तो अगर हम योग बल को और अच्छे से समझें, तो जब बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, तो ज्वालामुखी योग में हमारा योग बल जमा हो रहा है, उस समय पाप भस्म हो रहे हैं, और चलते फिरते ज्वालामुखी योग नहीं कहा नहीं जाएगा, कर सकते, वो याद की यात्रा कही जाएगी। बाबा ने कहा कि रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। सही बात है। जो कमज़ोर है उससे क्या लड़ना, कमज़ोर को तो मदद करनी होती है ना, कमज़ोर से लड़के क्या करेंगे। आप याद करें, जब हम बचपन में खेलते थे तो क्या कहते, मरे को मारा क्या मारा। जो महावीर होता था वो सामने आता था, कहता था हमको मारो नाम तुम्हारा। तो ऐसे ही माया भी जो है वो रुस्तम से ही लड़ना पसंद करती है, रुस्तम को ही तंग करना पसंद करती है। छोटे छोटे तो उसके बाएं हाथ के खेल हैं, उनको वैसे ही वो हाथ में रख लेती है। लेकिन रुस्तम से ही महावीर होता है ना, तो महावीर माया के सब राजों को, सब उसके पैंतरों को समझता है और वैसा ही उसको रिप्लाई करता है। और जो बेचारा छोटा होता है, कमज़ोर होता है, उसको तो पता नहीं होता, वो तो माया से डर जाता है, माया आ गई। कई बार पहचानता ही नहीं होगा कि ये माया है।
और जो रुस्तम होगा वो कहे आओ देखता हूँ, ये फर्क पड़ता जैसे है। रेसलिंग में भी सेम वेट के सेम हाइट के आमने सामने जाते हैं। बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो, माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। उस्ताद टीचर मेंटर, सिखाने वाला। तो बाबा कहते तुमको उस्ताद मिला, तुम्हारा उस्ताद बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उस्ताद क्या सिखाता है बाबा कहते हैं ये बच्चे नंबरवार जानते हैं। बाबा कह रहे वो नंबरवार विरला जानता है, जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार बाबा की कोई श्रीमत ऐसी होती है तो उसमें या राय ऐसी होती है जो पूरा पहचानते नहीं है, वो बाबा ने कहा तो है लेकिन ये होता कहाँ है। बाबा ने ये जो है ना समर्पण वालों के लिए कहा है, गृहस्थियों के लिए नहीं कहा है। बाबा ने ये जो बात कही है ना, बाबा ने तो कही है करना हमको उतना है जितना हम कर सकते हैं, तो हम श्रीमत को डाइल्यूट कर देते हैं ना। बाबा जो राय दे रहा है उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि उस्ताद को कम पहचानते हैं। अगर उस्ताद की पूरी बात पर चलें तो खुशी भी रहेगी, सर्विस भी करेंगे, उमंग उत्साह भी रहेगा। कई बार बाबा कहते हैं कि तुम्हें आंख बंद करके जो बाबा कह रहे हो वो फॉलो करते चलो। राइट, आपने एक बार परख लिया, आपको एक बार पता लग गया आपका कमरा ये है, पता लग गया ना। अब आपको कोई आंखें मीट करके भी कहेगा तो आप अपने कमरे में पहुंच जाएंगे, क्यों आपको पता है। ऐसे बाबा का जिसको पता होता है, अनुभव होता है, वो आंखें मीट करके भी बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करेगा ना तो पास हो जाएगा। बाबा ने कहा कि जैसे मनुष्य कहते हैं कि शांति कैसे हो, तो बाबा ने कहा तुम सिद्ध करके बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति है, विश्व में सुख शांति है। फिर बाबा ने कहा कि अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो, भक्ति अब खलास हो जानी है, सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होगी। तो ज्ञान की अथॉरिटी बने हो को स्पष्ट करें। ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात ज्ञान के हर राज को आप जानते हैं, ये भावार्थ है बाबा का। ज्ञान की हर बात को आप समझते हैं, बाबा की हर राज को आप जानते हैं। बाबा ने कहा कि सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है, भारत ही अविनाशी खंड है, ये भी आगे थोड़े पता था। तो जब बाबा कहते हैं कि भारत ही अविनाशी खंड है, सारा खेल भारतवासियों के लिए है, और लेकिन ये पढ़ाई सारे विश्व के लिए है, तो इसे भी थोड़ा और स्पष्ट करें। सारा खेल भारतवासियों पर है, अर्थात भारत ही महाखंड रहता है, अविनाशी खंड है। अविनाशी खंड क्यों है? क्योंकि परमात्मा पिता की अवतरण भूमि है। सबसे ज़्यादा धर्म ग्लानि अगर किसी देश में होती है तो वो भारत देश है। भारत देश में सब धर्म वाले उन्होंने राज्य किया है। भारत सबसे पुराना है, इसकी हिस्ट्री 5000 साल से पुरानी है। 5000 साल की हिस्ट्री और किसी भी खंड की नहीं है। तो भारत में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, भारत में ही सबसे ज़्यादा धर्म वाले हैं, भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं। तो जब ऐसा है और अति धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा को यहाँ पर आना पड़ता है और आ करके भारतवासियों को ही ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। अब इससे ये अर्थ नहीं है, एक समय था जब सारा विश्व ही भारत कहलाता था, सारा विश्व। खंड तो बाद में आए, उभरते गए, कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, पहले तो भारत ही था। तो बाबा कहते हैं इसलिए भारत का ही गायन होता है क्योंकि भारत सबसे पुराना और परमात्मा की अवतरण भूमि। बाबा ने कहा कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। पढ़ाई ऊंच पद है और पढ़ाई है तो सहज।
क्योंकि हमको एक ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि परमात्मा हमारा शिक्षक है। अगर कठिन हो तो परमात्मा हम साधारण आत्माओं को क्यों पढ़ाएगा? फिर तो वो सिलेक्टेड फ्यू को पढ़ाएगा, क्योंकि बड़ी कठिन चीज़ है, ऊंच पद पाना बड़ा कठिन है। सिलेक्टेड फ्यू जो विद्वान, वेदाचार्य आदि आदि इन लोगों को सुनाएगा। लेकिन वो तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी सुनाता है, बच्चों को भी सुनाता है, यूथ को भी सुनाता है, हर एक को सुनाता है, क्योंकि सहज है। और सहज होने के नाते हम इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बाबा ने कहा भी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है, आगे थोड़े जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी वाइस्कोप भी निकला था जो बाबा समझाने के लिए कहते हैं, द साइलेंस मूवी और टॉकी। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि सूक्ष्म वतन में हम सभी जाएंगे, कई लोग दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो, तो सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन से होकर जाती हैं परम धाम। परम धाम कैसे सभी जाते हैं, ये जो है ये सबके लिए है, ये कई बार कंफ्यूजन होता है। नहीं, सबको क्रॉस करना सूक्ष्म वतन, सब। लेकिन ये भी कहा जाता है तो ब्राह्मण के संगम युग पर ही बनाया गया, संगम पे बनाया है। ये जैसे देखिए आपका घर है, आपके घर में 6 कमरे हैं, आप उसमें से 4 को आप रेगुलर यूज़ करते हैं, 2 कमरे आप बंद करके रखते हैं, जब ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तब आप उन 2 को खोलते हैं। ऐसे परमात्मा की महिमा 2 लोकीनाथ नहीं है, त्रिलोकीनाथ है। त्रिलोकीनाथ माना वो तीसरा वतन है, लेकिन उसका वहाँ पर उपयोग नहीं है, उपयोग उसका संगम पर है, इसलिए। और वो ब्राह्मणों से शुरुआत होती है उसकी, इसलिए उसको कहा गया। बाकी वापस जाएंगे तो वो लुप्त नहीं हो जाएगा। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण जा रहे हैं तो अभी ये रहे, उसके बाद दूसरा लुप्त हो जाए, नहीं, सबको क्रॉस करके तो जाना ही पड़ेगा। आज बाबा ने कहा कि शरीर पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वास्तव में शरीरों पर पापों का बोझ नहीं, आत्मा पर पापों का बोझ है, और शरीर पर उसका इफेक्ट आता है। इफेक्ट किस रूप से आता है? आप देखिए देवी देवताओं के शरीर कितने कंचन काया है, उनकी निरोगी काया है। और आजकल के शरीरों को देखो, कभी आपने लक्ष्मी नारायण को चश्मा लगाए देखा? कभी आपने उनको हियरिंग एड से देखा? कभी आपने उनका बुजुर्ग रूप देखा? कोई लाठी पकड़ी हो देखा? नहीं। ये सब हमारे पापों का बोझ जो आत्मा के ऊपर है, उसका प्रभाव शरीरों पर पड़ता है। इस बाबा ने कहा बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी, एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं इस योग बल से। अगेन बाबा ने कहा योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। यानी योग से हेल्थ मिलती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है, पद मिलता है। फिर बाबा ने कहा मन अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो, मन मनाभव अंतमति सो गति को भी और आप एक्सप्लेन करें। अंतमते साहिब गते, ये श्रीमद् भगवत गीता में आता है। और हमारी अंतिम घड़ी जब शरीर छोड़ना है हमने, वो अति सुहेली हो। अंत समय मेरी क्या अवस्था है, जैसी अवस्था है उस अनुसार मेरा जन्म होता है। बाबा हमको ये सिखाते हैं केवल अंतिम घड़ी की बात नहीं है, अंतिम समय की बात है। इस समय आपकी जैसी अवस्था टोटल रहेगी, वैसा ही जाकर के आप नेक्स्ट बर्थ में जन्म लेंगे। सतयुग में आप क्या स्टेटस पाएंगे वो आपके अंतिम समय पर निर्भर करता है। अगर सारी उम्र
हमने अच्छी की होगी, बाबा की याद, पाप विकर्मों का नाश किया होगा, अच्छे दैवी गुणों की धारणा की होगी, सेवा अच्छी की होगी, तो ऊंच पद की प्राप्ति होगी। और यदि मैंने अपने आप को ऐसे ही ऑर्डिनरी रूप से चलाया हुआ होगा तो अंत में हमें साक्षात्कार ज़रूर होगा। ये देखो, ये सारी तुम्हारी इस जन्म की रील है। तुमको मौका मिला लेकिन तुमने उस मौके को भी यूज़ नहीं किया, फिर पछताना पड़ेगा और तो कुछ रहेगा नहीं शेष। तो जो पश्चाताप होगा वो बहुत बहुत सखत प्रकार का होगा। दादी सुनाते हैं अंत में 2 क्यू लगेंगी, एक होगी प्राप्ति की और दूसरी होगी पश्चाताप की। पश्चाताप की जो क्यू होगी वो खून के आंसू बहाएंगे कि हमने क्यों नहीं किया। इसको बाबा ने कहा अंतमते सायुगते, बच्चे अपनी सारी उम्र को देखो, सारी आयु जो समय आपको मिला है उसको बेस्ट से बेस्ट रीति से यूज़ करो ताकि आपके जो लास्ट मिनट हैं वो अच्छा हो। अभी लास्ट में मेरे को जो इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, लास्ट मिनट में अगर कोई आके मुझे कहे शिव बाबा याद करो, शिव बाबा याद करो, तो अच्छी बात थोड़ी है। सारी उम्र क्या किया? शिव बाबा याद करो अब उनको नहीं कहना चाहिए, जाते हुए मुझे कहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। ये हमको देख के दूसरों को शिव बाबा याद आवे, स्थिति ये चाहिए। यानी ये स्थिति की बात है वास्तव में। बाबा ने कहा कि अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो राजयोगी हैं। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं और ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। आज बाबा ने कहा बाबा गृहस्थ धर्म बना रहे हैं। धर्म का धारणा है शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग, ये बाबा ने बना करके दिया है। शुद्ध, हमें गृहस्थी अपन को नहीं समझना है, शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग वाले समझना है, दैवी मार्ग वाले। और ये होते हैं निर्विकारी, ये होते हैं ट्रस्टी, ये होते हैं सबको सुख देने वाले। परंतु गृहस्थी जो है कॉमन, उनकी फिर और एक कर्म बंधन वाली स्थिति है। तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग दिया है, प्रवृत्ति मार्ग में तुमको रहना है, गृहस्थी स्वयं को समझना नहीं है। बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर हैं, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है। हाजिर नाजिर है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा तो हाजिर नाजिर नहीं है। परमात्मा हाजिर नाजिर कैसे है? हाँ, हमारी वृत्ति में हम ये बसा सकते हैं कि जहाँ भी मैं देखूं वहाँ मैं शिव बाबा को देखूं, उनसे प्रेरणा लूं और शिव बाबा ही सब जगह हैं। मेरी जैसे स्नेह होता है किसी का किसी के साथ में, तो वो क्या कहता है, जहाँ देखता हूँ उधर तू ही तू है। अब होता थोड़ी बंदा, लेकिन उसकी वृत्ति में, उसके स्नेह में ये बसा है। ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं कि स्नेह से संबंध होने के कारण तुमने कहा परमात्मा को जहाँ देखते हैं वो हाजिर नाजिर है, लेकिन मैं ऐसे वर्चुअली प्रेजेंट नहीं हूँ। बाबा ने आज कहा कि तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। फिर बाबा ने कहा कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान कम है तो भी योग कम लगेगा। आज बाबा ने कहा कि कम भक्ति की है तो योग नहीं लगेगा और याद बुद्धि में नहीं ठहरेगी। इसे स्पष्ट करें। आज जैसे आज पहली बार जैसे बाबा ने कहा कि भक्ति का योग से और बाबा की याद से क्या संबंध है? वो ये है कि
कई आत्माएं होती हैं जो थोड़ी भगत क्वालिटी होती है, धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, तो अधिक करेंगे तो उनका वो ट्रांसफ़र होकर के इसमें आ जाता है, वो योग भी फिर उतना ही अच्छा करते हैं। और जो थोड़े अलबेले से रह के कभी कभार कर लिया, कभी कुछ ना किया, तो फिर उनका कमी होगा, क्योंकि संस्कार कर्म ही वो ऐसे। है ही नहीं है, धार्मिक संस्कार नहीं है ना। बाबा ने कहा कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए, माया को पहलवान देख, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है और कितना ब्याज देता है, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़े है। तो बाबा कहते हैं मैं भोला व्यापारी हूं लेकिन अनाड़ी नहीं हूं। काम में न आवे और ब्याज भरकर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़ी। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना ब्याज मिलता है। ये इसका रेफरेंस कराची में जब बाबा आ रहे थे और हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, उस समय कई लोग आ रहे थे ना भारत, बाबा हमारा ये यूज़ कर लेना, बाबा ये यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना। तो बाबा कहते हैं मैं कोई इतना अनाड़ी तो नहीं हूँ जो वापस करना पड़े। गुलजारे सुनाते हैं लोग आकर के, वो कहते हैं हमारा सारा दालान भर गया था चीज़ों से, क्या इसको यूज़ कर लो, हम जा रहे हैं इसको यूज़ करना। अब वो तो होता नहीं ना, यानी समय पे अगर सहयोग नहीं दिया तो वो जमा भी नहीं होता। समय पर देना चाहिए और उस भावना से देना चाहिए, तब वो लगता है। आज का वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ हैं। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। और स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी अवस्था बनती तब है जब हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अगर कर्म बंधन वाले हैं तो बार बार बुद्धि खींचेगी। और अशरीरी अवस्था ही हमारी निराकारी स्थिति है। निराकारी है तो निर्विकारी भी है, निर्विकारी है तो निरंकारी भी है। इसलिए अशरीर स्थिति के ऊपर बाबा जोर देते हैं। अशरीर बनेंगे तो बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी होंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें कहा कि हमें शरीरों से नहीं लेकिन आत्मा से प्यार करना है, बाबा से प्यार करना है। और माया जीत बनने की युक्ति है कि उस्ताद को पहचान कर याद करना। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं, जो इस मुरली से संबंधित है, तो आप अपने प्रश्नों को अवश्य हम तक पहुंचाएं। ओम शांति।